अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का, चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके टोटल 9 फेजेस के ऊपर हमने बात की थी, जिनमें से कुछ फेजेस हमने पढ़ लिए हैं और जो फेजेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में आपके सामने अभी इंफॉर्मेशन आना चाहेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पहला फेज है दैट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट के बाद प्रॉब्लम एनालिसिस आता है। प्रॉब्लम एनालिसिस के बाद चौथा फेज आता है, फोर्थ जो फेज है दैट इज डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। उसके ऊपर हमने काफी डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आपके सामने ये स्क्रीन पे तमाम इंफॉर्मेशन आ रही है। डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में हमने फ्लो चार्ट के सिंबल पढ़े, उसके अलावा फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमने पढ़े। फ्लो चार्ट के जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो भी हमने पढ़े, और उसके साथ हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की रियल एग्जांपल भी आपके सामने रखी। और इससे पहले लेक्चर नंबर 7 में कोडिंग के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया था कि कोडिंग जो है उसका मतलब क्या है। एक्चुअली whenever you are using some platform for writing the program, that is called coding. कोडिंग हो जाने के बाद, प्रोग्राम लिख लेने के बाद हम उसको चेक करते हैं वैलिडिटी उसकी, और उसके अंदर देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं, ताकि बिफोर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास जो प्रोग्राम है वो रिफाइंड शक्ल में आ जाए। तो उसके लिए हम टेस्टिंग एंड डिबगिंग का जो प्रोसेस है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 में। तो उसके हवाले से कुछ स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहे हैं और डिटेल इसके साथ साथ आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह। ये हमारा फेज नंबर 6 है, जैसे कि आप इस साइड पे देख भी सकते हैं। ये हमारा फेज नंबर 6 है, और फेज नंबर 6 में हम पढ़ेंगे टेस्टिंग और डिबगिंग के बारे में। इस फेज के एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है टेस्टिंग, नंबर 2 है डिबगिंग। तो हम पहले डिबगिंग पे बात करते हैं। असल में बग जो है वो कहते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर होने वाले, पाए जाने वाले एरर को बग कहते हैं। तो उसको, बग को आइडेंटिफाई करना और उसको निकाल के प्रोग्राम को सही शक्ल में लेके आना, दैट इज कॉल्ड डिबगिंग। उस एरर को निकालना जो है, पहले फाइंड करना फिर निकालना। तो इसके डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। डिबगिंग इज द प्रोसेस of finding and removing errors in the program. प्रोग्राम के अंदर 3 तरह के एरर हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करते हैं। नंबर 1 लॉजिकल एरर्स होते हैं, नंबर 2 सिंटैक्स एरर्स होते हैं, नंबर 3 रन टाइम एरर्स, और ये 3 तरह के एरर इस एक प्रोग्राम में पाए जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपने प्रोग्राम को जब बनाया है उसमें कोई मिस्टेक की है, क्या उसमें कोई सिंटैक्स की वायलेशन हुई है, कोई लॉजिकली फॉर्मूला गलत पुट किया है, या उसमें कुछ इस तरह का सिनेरियो आ गया है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जिसे हम रन टाइम एरर कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टेस्टिंग के ऊपर। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ द प्रोग्राम। टेस्टिंग का मतलब यह है टेस्टिंग का मतलब यह है कि आपने प्रोग्राम को जिस ऑब्जेक्टिव, जिस मकसद के लिए बनाया है, क्या वो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। ड्यूरिंग इसकी जो एनालिसिस का फेज है, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट और एनालिसिस, इन 2 फेजेस के अंदर हमने ये तय कर लिया था कि हमारा प्रोग्राम कैसा होगा, कौन सी इनपुट्स आएंगी, उसको प्रोसेस कैसे किया जाएगा, कौन सी आउटपुट्स हमें मिलेंगी। तो उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमारे प्रोग्राम का सोल्यूशन मिलना चाहिए, और उस चीज़ को चेक करने का जो प्रोसेस है कि क्या हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन वो हमें मिल गया है, क्या हमने जो डिज़ायर हमारी थी या यूज़र की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उसने स्पेसिफिकली हमें बताई थी, क्या वो अटेन हो गई हैं। अगर वो अटेन हो रही हैं तो इट मीन्स कि टेस्टिंग इज सक्सेसफुल। और टेस्टिंग होती कैसे है? बाय गिविंग सम टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा की बुनियाद पर टेस्टिंग की जाती है। तो इसकी तमाम डिटेल हमारी आगे आने वाली जो स्क्रीन है उसमें आपको नजर आएगी इंशाल्लाह। तो उसके ऊपर हम मूव करते हैं। देखें, टेस्टिंग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर प्रोग्राम के जो रिजल्ट हैं वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उनके साथ हम मैच करते हैं। जो रिजल्ट्स हैं, बेसिकली देयर आर 2 थिंग्स। नंबर 1 रिजल्ट्स
एंड नंबर 2 द रिक्वायरमेंट. जो रिक्वायरमेंट थी यूजर की, क्या उसके मुताबिक उसके रिजल्ट आ चुके हैं? अगर उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट हैं तो इट मीन्स के प्रोग्राम इज टेस्टेड सक्सेसफुली एज पर रिक्वायरमेंट. एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने ये नीचे आपको नजर आएगी एग्जाम्पल कि सपोज अगर हम 3 नंबर का एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसका जो फॉर्मुलेशन है, उसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे होता है कि 3 नंबर का सम लें और उस सारे सम को डिवाइड कर दें 3 के ऊपर. पहले आप सम लें, सपोज एक नंबर है 3, उसके बाद दूसरा नंबर है 2, उसको ऐड करें. उसके बाद तीसरा नंबर जो है वो है सपोज 7. अब 7 + 2 9, 9 + 3 12. इसको हम डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, चूंकि देयर आर 3 नंबर. जब 3 पे इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 4 आना चाहिए. लेकिन अगर मिस्टेकनली हमने 3 + 2 + 7 को डिवाइड ही 2 से कर दिया, जो कि गलत है, तो डेफिनेटली हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा. तो इट मीन्स कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन द प्रोग्रामिंग और कोडिंग. सो टेस्टिंग में भी हमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम जो है उसकी लॉजिक कितनी मजबूत है, कितनी अच्छी है, कितनी वेल रिफाइंड है. नाउ वी विल मूव फर्दर. टेस्टिंग के बाद हम आते हैं डिबगिंग के ऊपर. डिबगिंग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि बग जो है एक प्रोग्राम में एरर के तौर पर देखा जाता है, तो डिबगिंग का मतलब है कि दैट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम. और 3 तरह के एरर एक प्रोग्राम में आ सकते हैं, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे नजर भी आपको आ रहा है. सिंटैक्स एरर आता है, इससे पहले मैंने आपको बताया भी हैं, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक सम डिस्कशन ऑन द सिंटैक्स एरर. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, दीज एरर्स अकर ड्यू टू द वायलेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द लैंग्वेज. दीज आर आल्सो कॉल्ड टाइपोग्राफिकल एरर. व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम, व्हाइल मेकिंग द कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम, कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक भी हो सकती है. उस तरह के जो एरर हैं वो सिंटैक्स एरर कहलाते हैं. सिंटैक्स एक्चुअली दैट इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन एनी लैंग्वेज. हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है. उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम. जैसे आपके सामने ये नीचे बॉटम पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये जो एरिया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, ये GW बेसिक जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंगली मैंने लिखा है इसको. लाइन नंबर दी है 10 और उसके आगे प्रिंट और फिर डबल कोट्स में माय स्कूल मैंने लिखा है. तो एक्चुअली अगर ये लाइन विदाउट सिंटैक्स एरर होती और GW बेसिक का कंपाइलर इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है तो स्क्रीन पे माय स्कूल लिखा आना चाहिए. बट देयर इज अ मिस्टेक ऑन दिस लाइन, सो दिस लाइन विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड. लेकिन इसको ड्यूरिंग कंपाइलेशन, जब इस प्रोग्राम की ट्रांसलेशन होती है, क्योंकि जो भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, उस प्रोग्राम को पहले ट्रांसलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर. 3 तरह के ट्रांसलेटर दस्तियाब होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर. तो कंपाइलर जो है इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा जब ड्यूरिंग कंपाइलेशन दिस एरर विल बी कॉट. और ये आएगा कि प्रिंट इज बीइंग टाइप इंस्टेड ऑफ प्रिंट मिस्टेकनली. प्रिंट जो है वो उसके नीचे या तो अंडरलाइन आएगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंपाइलर. आपको एक समरी मिलेगी कि लाइन नंबर 10 पे देयर इज अ सिंटैक्स एरर, तो उसमें लिखा होगा कि इट शुड बी रिटन एज प्रिंट विद सिंगल टी rather with the double T. So there is a mistake of syntax over here in this line, so that is called the syntax error. उसके आगे हम फिर मूव करते हैं. सिंटैक्स एरर के बाद आते हैं लॉजिकल एरर्स. देखें, लॉजिकल एरर्स बेटा जो आते हैं ये ड्यू टू द पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम की वजह से आते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको 3 नंबर की एग्जांपल लिखी, आप 3 नंबर को उनके एवरेज लेने का जो फॉर्मूला आपके सामने रखा कि सम ऑफ 3 नंबर डिवाइडेड बाय 3. तो अगर हम 3 की बजाय 2 लिखेंगे तो देयर विल बी नो एरर ऑन दिस लाइन. एक्चुअली कोई एरर नहीं आएगा. आपका कंपाइलर जो है, आपका जो प्रोसेसर है, दैट विल एग्जीक्यूट द लाइन and will show the result also, but the result will be not according to the requirement of the user. So
लॉजिकल एरर ऐसे होते हैं जिनको ड्यूरिंग कंपाइलेशन या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम नहीं पकड़ सकते। लॉजिकल एरर को देखने का, उसको पकड़ने का तरीका यही है कि आप की जो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है, सपोज जैसे हमने बात की टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग आप अच्छी करें, आप उसका जो टेस्टिंग का डेटा इस्तेमाल करें, उसको मैनुअल भी चेक करें, ठीक है, उसके जो भी कोई एल्गोरिदम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको वेरीफाई करें कि आपका जो प्रोग्राम है क्या उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, क्या वो प्रोग्राम जो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने बनाया क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। अगर आप सपोज जैसे 3 नंबर का एवरेज है तो एवरेज वो हमें नहीं मिल रहा जो होना चाहिए, एक्चुअली आंसर तो हमारे पास आ रहा है। जैसे मैंने अभी इससे पिछली स्लाइड में आपको बताया कि देयर वाज अ सम ऑफ 3 नंबर्स एंड दैट वाज 12 एंड 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे आंसर विल बी 4। लेकिन अगर हम इस एग्जांपल में आके देखें, यहाँ पे अगर वही नंबर दें इनपुट के तौर पर और 2 से डिवाइड करें तो आंसर विल बी 6। सो 6 इज नॉट द वैलिड आंसर। आपका रिजल्ट तो आ चुका है बट दैट इज नॉट अ वैलिड। सो टेस्टिंग में ये आपका जो टेस्टिंग का फेज वो यहाँ पे आपको बता देगा। और इन द सेम वे दिस इज अ लॉजिकल एरर, सो द प्रोग्रामर और द कोडर उसको इस लाइन में प्रोग्राम के अंदर इस लाइन पे जाके 2 की जगह पे यहाँ पे उसको 3 लिखना पड़ेगा सो दैट फॉर्मूला जो है ठीक हो जाए और उसके बाद आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएगा। तो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। इन एरर को डायग्नोज करना मुश्किल है क्योंकि मैंने बताया ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ट्रांसलेशन ये एरर जो है पकड़े नहीं जा सकते, इनको बड़ी बारीक बीनी से देखना पड़ता है प्रोग्राम को और आपके जो फ्लो चार्ट हैं जो एल्गोरिदम हैं उनके साथ आपकी कोडिंग को मैच करके देखना पड़ता है। मैंने आपको इससे पहले जब फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस हम पढ़े थे उसमें बताया था कि फ्लो चार्ट जो है वो डिबगिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो डिबगिंग अगर आप प्रोग्राम के अंदर जाके जब एक्चुअली प्रोग्राम लिख के उसको ट्रांसलेट करेंगे वहाँ पे भी डिबगिंग हो सकती है, लेकिन फ्लो चार्ट के अंदर भी जब आपने एक दफ़ा किसी भी प्रोसेस के लिए फ्लो चार्ट बनाया है उस फ्लो चार्ट को तमाम स्टेप्स को डेटा और प्रोसेस के फ्लो को अगर सही तरह वहाँ पे देखा जाए तो और वहाँ पे उन तमाम गलतियों को एरर्स को पकड़ लिया जाए, डिबगिंग जो फ्लो चार्ट के अंदर की जाती है तो आपके प्रोग्राम के अंदर देयर विल बी अ मिनिमम चांस ऑफ अकरिंग एन एरर। सो नाउ वी विल मूव to the third error and that is the last error and that is runtime error. Runtime error जो है या sorry there is a mistake over here, यहाँ पे है runtime error, runtime error। runtime error जो हैं ये आते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम चल रहा है और ये एरर जो है इनको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड एरर और इन एरर की वजह से आपके प्रोग्राम की एबनॉर्मल टर्मिनेशन होती है। नॉर्मल टर्मिनेशन तो तब होगी ना जब आपका प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है अचीव हो गया, आपका रिजल्ट आपको मिल गए और आपका प्रोग्राम जो है वो लॉजिकली एंड हो गया और आपको उसके रिजल्ट्स मिल गए। लेकिन रन टाइम एरर जो है ये प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट करते हैं विदाउट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव और एग्जीक्यूशन के दरमियान में ही कहीं पे प्रोग्राम को रोक लेते हैं उसके एग्जीक्यूशन को और स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि ये एरर प्रोग्राम में आया, सो प्रोग्राम हैज़ बीन टर्मिनेटेड एबनॉर्मली और आपको उस प्रोग्राम के अंदर जो एरर आता है उसके बारे में बताया भी जाता है कि ये एरर आया। उस एरर को रिमूव करने के बाद आप दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद फिर आपके वो जो रन टाइम एरर उसमें नहीं आते। तो 3 तरह के रन टाइम एरर होते हैं। पहला एरर जो है दैट इज डिवाइड बाय 0। देखिए ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन होती हैं। सपोज मैं आपके सामने एक फार्मूला पुट करता हूं, मैंने लिखा a इज इक्वल टू b ओवर c, b डिवाइडेड बाय c। दिस इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब यहां पे b और c की वैल्यू जो है ये कीबोर्ड से आएगी या ये इनपुट कहीं से भी सिस्टम के अंदर से आ सकती है। किसी इससे प्रीवियस स्टेटमेंट जो है वो c की वैल्यू को जनरेट कर सकती है, किसी सब प्रोग्राम से आ सकती है वैल्यू, कीबोर्ड से आ सकती है। जब ये वैल्यू आएगी अगर ये वैल्यू 0 होगी तो b की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 0 ना हो
تو b/0 اٹ مینس کہ ڈیوائڈ بائی 0, اور اس کا ایرر آتا ہے میتھمیٹکس میں کہ آپ کسی بھی نمبر کو ڈیوائڈ کریں 0 سے تو دیر ول بی این ایرر. سو پروگرام کے اندر, کمپیوٹر کے اندر بھی اگر آپ کسی بھی نمبر کو ڈیوائڈ بائی 0 کرتے ہیں تو دیر ول بی این ایرر. اور یہ پروگرامر خود جان بوجھ کے تو نہیں کرتا, لیکن ایکسیڈنٹلی کبھی دیر از اے پاسبلٹی کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی ایک آپ کا ارتھمیٹک جو ایکسپریشن ہے, کوئی نمبر کہ جو نیچے والا آپ کا آرگومنٹ ہے یا جو ویریبل ہے, جو ڈویژن کے اندر ہمارے پاس ڈینومینیٹر آ رہا ہے, اس کی ویلیو اگر کہیں پہ 0 ہو جاتی ہے تو دیر ول بی این ایرر آف رن ٹائم اینڈ پروگرام ول بی ٹرمینیٹڈ ایب نارملی. اس کے بعد ہے ڈیٹا مس میچ, بی پارٹ جو اس کا ہے لاجیکل ایرر رن ٹائم ایرر کا, وہ ہے ڈیٹا مس میچ. ڈیٹا مس میچ کا مطلب یہ ہے کہ سپوز آپ کا ایک ویریبل ہے جو کہ سپوز اسٹنگ ٹائپ کا ویریبل ہے, آپ نے ایک ویریبل لیا ہے وہ ہے اسٹنگ ٹائپ کا, اور اس کے اندر اسٹنگ آنی چاہیے, اسٹنگ ویلیو آنی چاہیے. اسٹنگ ویلیو کا مطلب ہے ڈبل کوٹس میں کوئی کریکٹر یا اسٹنگ آپ نے لکھی ہے, لیکن اگر میں اس کو سائن کر دیتا ہوں 10 ویلیو, سپوز یہ میرا جو ویریبل ہے وہ ہے, یہ والا جو ویریبل ہے یہ ہے اسٹنگ ٹائپ, چونکہ اس کے ساتھ یہ ڈالر سائن ہے تو GW بیسک میں یہ جو ویریبل ہے یہ اسٹنگ ٹائپ ہوتا ہے, اس کے اندر ویلیو بھی اسٹنگ طرح کی آنی چاہیے. دس از 10 ایکچولی, اور یہ نیومیرک ویلیو ہے, لیکن اگر آپ اس کو بھی کوٹس میں لکھ دیں گے تو اٹ ول کنورٹ ایز اے ٹیکسٹ ویلیو. بٹ ابھی یہاں پہ ایسے رہنے دیں. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جب آپ کے پروگرام کے اندر لکھی ہوگی, پروگرام آپ کا ایگزیکیوٹ ہوگا, اور جب آپ کا کمپائلر اس طرح کی لائن پہ پہنچے گا فار ایگزیکیوشن فار کمپائلیشن, تو کیا کرے گا, وہ بتائے گا کہ آپ ایک نیومیرک ویلیو جو ہے ایک ایسے ویریبل کو سائن کرنے جا رہے ہیں جو کہ اسٹنگ ٹائپ کا ہے. سو دیر ول بی این ایرر آف ڈیٹا مس میچ. اور لاسٹ والا جو ہے وہ ہے ڈیٹا اوور فلو. ڈیٹا اوور فلو کا جو ایرر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی ایک ویریبل ہے, جیسے ہمارے پاس ایک ویریبل ہے اے آپ کا ایک انٹیجر ویریبل ہے, اس کی کچھ لمٹ ہے کہ اتنا بڑا ڈیجٹ اس کے اندر آ سکتا ہے, اس سے بڑا ڈیجٹ اس کے اندر آپ اسائن نہیں کر سکتے. لیکن ڈیورنگ کیلکولیشن آف دا پروگرام کہیں پہ بھی ارتھمیٹیکلی جو کیلکولیشن ہو رہی ہیں وہاں پہ دیر از اے پاسبلٹی کہ کوئی ویلیو ملٹیپلائی ہو کے یا کہیں پہ اس کی کیلکولیشن اس طرح سے ہو جائے کہ وہ ویلیو جو ہے وہ ڈبل اپ ہو جائے, یا اس کو ملٹیپلائی کر کے اتنی بڑی ویلیو ہو جائے جو کہ اس ویریبل کے اندر آ نہ پائے. سپوز میں یہاں پہ لکھتا ہوں اے ہمارا ایک انٹیجر ویریبل ہے, اور اس کے آگے ایک میتھمیٹیکل کوئی بھی ارتھمیٹک ایکسپریشن ہے, ٹھیک ہے, اس کی ویلیو جنریٹ ہوتے ہوتے کیلکولیٹ ہوتے ہوتے جو اے کا سائز ہے, اس کی جو کیپیسٹی ہے ٹو اسٹور دا ویلیو, اگر وہ آپ کی کیلکولیشن کا جو رزلٹ ہے جس نے اس کے اندر یہاں پہ اسٹور ہونا ہے, اگر وہ ویلیو اس سے بڑھ جاتی ہے تو دیر ول بی این ایرر آف ڈیٹا اوور فلو. اس ایرر کی وجہ سے بھی آپ کا پروگرام جو ہے وہ ایب نارملی ٹرمینیٹ ہو جائے گا. سو یہ رن ٹائم ایرر جو ہیں یہ آتے ہیں ڈیورنگ ایگزیکیوشن آف دا پروگرام. تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے بیٹا وہ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. اف یو ہیو اینی کوشچن یو کین آسک می, جو کہ پوچھتا ہے وہ سیکھ. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.